गांधी सागर बांध से जो तबाही और बर्बादी आई वो कोई मामूली बात नहीं है। इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। मामला तो इतना गंभीर है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांधी सागर बांध के कैचमेंट एरिया के बैक वाटर से नीमच और मंदसौर जिले के सरहदी गांवों में जो नुकसान हुआ, हजारों लोग बेघर हुए, दुकान मकान और अन्य सामानों की जो बर्बादी हुई है वो बेहद गंभीर मामला है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति को एक रात अगर रेलवे स्टेशन पर रुकना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज नीमच मंदसौर ज़िले के 75 गांव के लोग विस्थापन कैंपों में रह रहे हैं। आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या, इसको समझने की ज़रूरत है। मीडिया जब भी कोई मामला उठाता है तो वो अपने सोर्सेज से और अन्य जगहों से जो उसको जानकारियाँ मिलती है उस आधार पे मामले का रासपाश करता है। उसके बाद ये सरकार में बैठे लोगों की जिम्मेवारी होती है कि मीडिया जिन मुद्दों को उठाता है उन मुद्दों पर गंभीरता से जांच करवाई जाए। गांधी सागर बांध एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जिस दिन से गांधी सागर अस्तित्व में आया उस दिन से अब तक ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। इस बार आखिर ऐसा हादसा हुआ क्यों? इस हादसे के अब जाकर दो बड़े कारण साफ तौर पे सामने आ चुके हैं। जो पहला कारण सामने आया है वो बेहद गंभीर है। 2006 में जब गांधी सागर डैम के बैक वाटर ने सरहदी रामपुरा की रिंगवाल को छुआ था, तब सेंट्रल की एजेंसी ने साफ तौर पर चेताया था कि डैम का वाटर लेवल 1275 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बार 1317 पर गेट खुले। इस मामले में जो जानकारी मीडिया के पास आ रही है वो ये है कि जो गांधी सागर डैम में यदि गेट जल्दी खोल दिए जाएंगे तो साफ तौर पर यह है कि बांध से लाखों टन मछलियाँ निकलकर पड़ोसी राज्य राजस्थान के अंदर चली जाएगी। इसलिए डैम के गेट खुलने में हमेशा देरी की जाती है। जितना देर से गेट खोले जाएंगे उतनी ज़्यादा मछलियाँ गांधी सागर बांध में ठेकेदार को मिल पाएगी। इसलिए वाटर लेवल को 1317 तक ले जाया गया। उसके बाद डैम के गेट खोले गए। चूँकि वाटर लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि गांधी सागर के कैचमेंट एरिया के अंदर बैक वाटर का विशाल भंडार हो गया। अब ये विशाल भंडार जो पानी का था वो नीमच मंदसौर ज़िले के सरहदी गांवों की तरफ बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में हुआ ये कुछ समय पहले रामपुरा के रिंगवाल पर बड़े पैमाने पर पेड़ उगाए थे। इन पेड़ों को रिंगवाल से हटाना था जिसका ठेका दिया गया, लेकिन ठेकेदार ने इस मामले में किया ये कि जेसीबी लगाकर इन पेड़ों को जड़मूल से उखाड़ दिया, जिसके कारण जो रिंगवाल थी वो कई जगह से डैमेज हो गई। जब पेड़ जड़मूल से निकाले गए तो वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसके कारण ये रिंगवाल कमज़ोर हो गई। गेट नहीं खुलने के कारण जो विशाल जल राशि बैक वाटर के रूप में गांधी सागर डैम में आई, उस पानी ने इस रिंगवाल को डैमेज किया। चूँकि जेसीबी चलने के कारण वहाँ ऑलरेडी बड़े गड्ढे हो गए थे, उससे रिंगवाल टूटी और पानी का जो सैलाब है वो रामपुरा के अंदर घुस गया। उसके बाद जो तबाही और बर्बादी हुई उसका मंजर आप आंखों से देख सकते हैं और देख चुके हैं। ये इतना गंभीर विषय है, यदि किसी के हित को न देखते हुए लाखों लोगों की ज़िंदगी को दांव पे लगाया जाए तो ये बड़ा अपराध है। इस मामले में सरकार को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि पानी के सैलाब की इस विभीषिका ने हज़ारों घर उजाड़ दिए, धंधे उजाड़ दिए, मवेशी मारे गए और आम जीवन जीने के जो साधन संसाधन थे वो बर्बाद हो गए। आम आदमी का गरीबी में और आटा गीला हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अति गंभीर मामला है। एक इंसान का अगर घर उजड़ता है तो रूह कांप जाती है,
ये हज़ारों लोगों के घर उजड़ने का मसला है जिसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जा सकता। लेकिन एक ख़ास बात ये देखने में आई है कि कोई भी राजनीतिक दल इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग नहीं कर रहा। जहाँ तक सत्तारूढ़ दल का सवाल है, उसके नेता खामोश बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो लोग कर्ज माफ़ी और फसल बीमा जैसे मामले उठा रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि गांधी सागर की बैक वाटर से के सैलाब से जो तबाही और बर्बादी आई है, उसमें 75 गांव के 30,000 लोग जो पीड़ित हुए हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और जिन अफसरों की लापरवाही इसके अंदर है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरे सहयोगी दीपक खताविया के साथ मुस्तफ़ा हुसैन, नीमच।